पितृपक्ष की शुरुआत 28 सितंबर से शुरू हो गई, जो कि 14 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। इस दौरान पितरों को जल देने की परंपरा है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में माता का श्राद्ध नवमी तिथि पर करने का विधान है, जिस कारण इसे मातृ नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। यह तिथि माता का श्राद्ध करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन होता है। इस तिथि पर शादी करने से परिवार की सभी मृतक महिला सदस्य की आत्मा प्रसन्न होती है। मातृ नवमी के दिन शादी करने से माताओं की आत्मा को सुख शांति मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मातृ नवमी का त्योहार आपको कब मनाना चाहिए और श्राद्ध क्रिया कब करना है। इस दिन दिवंगत माताओं, बंधु, बहुओं और बेटियों का पिंडदान करते हैं। जिनकी मृत्यु सुहागन के रूप में हुई हो, उसे मातृ नवमी श्राद्ध कहते हैं। यह नवमी श्राद्ध तथा विधवा श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मातृ नवमी में आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को पड़ती है। इस बार मातृ नवमी 7 अक्टूबर 2023 को मनाई जाएगी। मातृ नवमी का जो कि शुभ मुहूर्त रहेगा, वो सुबह 11:45 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:32 से दोपहर 1:19 तक रहेगा। अपराह्न काल 1:19 दोपहर से दोपहर 3:40 तक रहेगा। इस बार पितृपक्ष में पड़ने वाली हर तिथि का अपना अपना अलग महत्व है, लेकिन मातृ नवमी का अपना विशेष महत्व है। इसलिए इस तिथि को सौभाग्यशाली तिथि भी कहा जाता है। जीते जी माँ परिवार की खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास करती है। ऐसे में मातृ नवमी पर दिवंगत माता को याद करते हुए श्राद्ध करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और उनकी कृपा से घर फलता फूलता है। मातृ नवमी पर सुबह जल्दी उठे और स्नान करके दोपहर में दक्षिण दिशा में चौकी पर सफेद आसन बिछा दें। फिर आसन पर मातृ मृत परिजन की फोटो रखें और माला पहनाएं। फोटो पर गुलाब के फूल चढ़ाएं, तेल का दीपक जलाएं, दीपक में काले तिल डालें और पूरे विधि विधान से श्राद्ध की क्रिया संपन्न करें। मातृ नवमी के दिन हमें धार्मिक नियमों का पालन करने के साथ साथ सभी महिलाओं का सम्मान भी करना चाहिए। 7 अक्टूबर दिन शनिवार को मातृ नवमी का श्राद्ध व तर्पण किया जाएगा। पितृपक्ष में मातृ नवमी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन मातृ सुहागिन महिलाओं का श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि शुभ काम किए जाते हैं। यह तिथि हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को किया जाता है। इस तिथि को नवमी श्राद्ध या अविधवा श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जिन महिलाओं की मृत्यु तिथि मालूम नहीं होती, उनके लिए इस तिथि पर श्राद्ध करने का विधान है। 7 अक्टूबर को सुबह नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। 8:09 पर यह शुरू होगी और नवमी तिथि का समापन 8 अक्टूबर की सुबह 10:13 तक नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म दोपहर के समय किए जाते हैं, इसलिए 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को मातृ नवमी मनाई जाएगी। मातृ नवमी के दिन शिव नामक शुभ योग बन रहा है और बौद्ध हस्त्र नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मातृ नवमी तिथि के दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर घर के बाहर रंगोली बनानी चाहिए। पितरों का श्राद्ध कर्म 12 बजे के आसपास किया जाता है। दोपहर के समय को कंडा जलाकर सभी परिवार वाले दिवंगत महिलाओं को याद करते हुए खीर, पूड़ी, गुड़ आदि चीजें अर्पित करें। धूप दीप करने के बाद हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। फिर मातृ मृत परिजन को याद करते हुए अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगे। इसके बाद पंचबली के लिए भोजन निकालें और घर आई महिला का आदर सत्कार के साथ भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। दोपहर के समाप्त होने से पहले सभी श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान पूरे कर लेने चाहिए। मातृ नवमी के दिन तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। ध्यान रहे कि पितरों से जुड़ी कार्यों के लिए तांबे के बर्तन का प्रयोग ही करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी किसी भी महिला का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी गरीब व जरूरतमंद सुहागन महिला को सुहाग का सामान जैसे लाल चूड़ी, लाल साड़ी, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ियाँ, अनाज, जूते, चप्पल आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। इस दिन घर आए पशु, पक्षी, मेहमान, गरीब, भिखारी आदि को बिना अन्य जल के जाने नहीं देना चाहिए। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर दिखेगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। पितृपक्ष